हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास आम एक्सरसाइज 6 रो क्वेश्चन नंबर 1 रो क्वेश्चन नंबर 6 पर्यंत सॉल्व कर सारी ना भी सॉल्व करवा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक अच्छे, ए पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन। जो पेयर ऑफ डाइस थ्रोन अच्छे तो सैंपल स्पेस रो एलिमेंट्स डेफिनेटली आसो 1 1 सेमती 1,2 तो एमती कंटिन्यू करी 1,3 एमती डॉट 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 लास्ट एलिमेंट हमको 6,6 मिल जाव। तो 6,6 मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस इक्वल हमको मिलला 36। ठीक अच्छे, 6 into 6 इक्वल टू 36। इफ टू नंबर्स appearing are different तो हमको एक गिवन दे देछि। इफ टू नंबर्स appearing are different find the probability that first bit अच्छी the sum of points is 8, second bit अच्छी the sum of points exceeds 8, third bit अच्छी 6 appears on one die। ठीक अच्छे, हमें फर्स्ट बिट सॉल्व करिवा। तो फर्स्ट बिट में हमरो इवेंट जोटा रिक्वायर्ड इवेंट अच्छी हमें ताको ए यूज करिवा। तो लेट नहीं जीवा, लेट ए भी द इवेंट द सम ऑफ पॉइंट्स इज 8, द सम ऑफ पॉइंट्स द सम ऑफ पॉइंट्स इज 8। तो हमको इवेंट एरो एलिमेंट्स एमती दरकार नहीं, बट हमें बाहर कर दवा। ठीक अच्छे, सम ऑफ पॉइंट्स इज 8 तो 36 रू ही तो हमें चूज करवा। ठीक अच्छे, तो 36 रू सम ऑफ पॉइंट्स 8 अच्छी मैंने सेकेंड रो रे 2 6 अच्छी 2 1 रू 2 6 ता भितर 2 6 है तार समटा 8 हो। ठीक अच्छे, ये कंडीशन को साटिस्फाई कर 3 थर्ड रो रे 3 5 आसो, सम 8 आसी, फोर्थ रो रे तुम 4 4 आसो, फिफ्थ रो रे तुम 5 3 आसो, सिक्स रो रे 6 2। तो ये सब एलिमेंट सम हमको 8 ही मिलूँ। तो ये न बाहर कले भी किसी प्रॉब्लम नहीं, क्वेश्चन तुम सॉल्व हो। देन सेकेंड इवेंट, तो सेकेंड इवेंट जोटा हमारे गिवन अच्छी टू नंबर्स appearing are different। तो ई बी द इवेंट दैट टू नंबर्स appearing are different। यदि डिफरेंट अच्छे तो आमर एलिमेंट्स केमती आसो ना, जो सैंपल स्पेस रे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ये 6 एलिमेंट्स को माइनस कला 30 एलिमेंट्स आसो। तो मैंने सैंपल स्पेस रे 36 एलिमेंट्स था ना, तो 36 रू तुम्हें सब्ट्रैक्ट कर दबो 1 1 2 2 3 3 4 4 देन ला 5 5 और 6 6। बस ये 6 एलिमेंट्स सब्ट्रैक्ट कला आमको ये के ना 30 एलिमेंट्स थी। तो इवेंट बी रो मु 30 एलिमेंट्स लिखले बहुत टाइम वेस्ट हे। तो मु एस माइनस 1 1 जोड़ा सब सेम डबलेट अच्छी ना 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ये 6 एलिमेंट्स माइनस कली मैंने एन ऑफ बी रे मते 30 एलिमेंट्स मिलला। ठीक अच्छे, मन रखिए 30 एलिमेंट्स मिलला मैंने एन ऑफ बी रे मते मिलला 30 एलिमेंट्स। ठीक अच्छे, देन हमें ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करवा। तो ये इंटरसेक्शन बी रे एटू कॉमन देखिकी बाहर करी परिबो। तो 2 6 मैं जोटा सब सेम थी देखो इतरे तो किसी सेम एलिमेंट्स नथिबे ना 4 4 नथिबो। तो मैंने 1 2 3 4 एटा ही कटि जीवो। तो हमको ए इंटरसेक्शन बी रे 2 6 मिलला, मैंने डिफरेंट अच्छी और सम भी 8 अच्छी। तो 3 5 मिलला, नेक्स्ट ला 5 3 मिलला, देन ला 6 2। ठीक अच्छे, तो हमको ए इंटरसेक्शन बी रा एलिमेंट्स मिल गला मैंने एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू हमको मिलला 4। देन हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करिवा। देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इक्वल टू तो डेफिनेटली ये हमारा रिक्वायर्ड इवेंट अच्छी आ गोटे ऑलरेडी हैपेंड अच्छी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशनल बी ही अप्लाई करिवा फॉर्मूला। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय पी ऑफ बी। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कहला मैंने एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय एन ऑफ एस और डिवाइड बाय एन ऑफ बी डिवाइड बाय एन ऑफ एस। ठीक अच्छे, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमको 4 मिलला। तो 4 बाय एन ऑफ एस तो 36 अच्छी और डिवाइड बाय एन ऑफ बी 30 अच्छी डिवाइड बाय 36। तो 36 तो कैंसिल हो, तो दिस इक्वल टू 4 बाय 30 मिलला। तो 2 रे कैंसिल कर दो 2 बाय 15 मिला हमारा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। कहाँ रहना फर्स्ट बिट आंसर मिलला। जमती आम फर्स्ट बिट सॉल्व कले सेकेंड बिट भी सेमती मेथड सॉल्व करवा, थर्ड भी से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व करवा।
सेकेंड बिट तो फर्स्ट बिट आम सल्व कले सेकेंड बिट्रे देख खाली से आमर फर्स्ट इवेंट एलिमेंट्स मिलगले आम प्रोब्लेम इजिली सल्व हो सब मैंने सब इरेज न करी रखी द सम ऑफ पॉइंट्स एक्सीड्स 8 तो आम इवेंट है तो ये तो आम रिक्वायर्ड इवेंट द सम ऑफ points exceeds 8 तो सम ऑफ पॉइंट्स एक्सीड्स 8 कहला माने से 36 एलिमेंट्स जो तमे चूज करिबा सम टा एक्सीड्स 8 माने एक्सीड्स 8 कहला माने हमें सम 9 10 11 12 कंसीडर करिबा तो हमको एलिमेंट्स बाहर करिवार अछि तो सम टा हमर 9 फर्स्ट रो रे 1 1 रो 1 6 किछि भी एलिमेंट्स नाही वो सेकंड रो रे 2 1 रो 2 6 को भी एलिमेंट्स सम एक्सीड्स 8 आसुनी माने 9 10 11 12 आसुनी थर्ड रो रे 3 6 आसीबो तार सम 9 हला फोर्थ रो रे 4 5 आसीबो सम 9 हला 4 6 भी आसीबो सम 10 हे गला फिफ्थ रो रे 5 4 रो स्टार्ट हबो 5 4 5 5 ठीक अछि 5 6 तो ये 3 एलिमेंट्स सम 9 10 11 हे गला और 6 रो रे 6 3 रो स्टार्ट हे जो 6 3 रो सम 9 अछि 6 4 आसीबो 10 अछि देन 6 5 आसीबो तो हमको 6 5 मिलिबो तो 11 हे गला 6 6 मिलला तो ये 12 तो सम हमरो एक्सीड्स 8 माने सम टा 9 10 11 12 ही कंसीडर कर जहां भी तुम चूज करे से 36 रो एलिमेंट्स ही चूज करिवो ठीक अछि बी तो एटी हमें चेंज करिबानी गिवन इवेंट तो क्वेश्चन नंबर 7 पे सेम ही रहबो फर्स्ट सेकंड थर्ड बिट में सेम रहला देन बस हमें ए इंटरसेक्शन बी बाहर करिबा तो ए इंटरसेक्शन बी माने कोन एथरे हमरो डिफरेंट एलिमेंट्स अछि देखो 30 एलिमेंट्स अछि ना सब डिफरेंट त माने जोटा सेम थिबो कटि जीवो तो 5 5 कैंसिल कटि जीवो 6 6 भी तुम्हारा कटि जीवो तो हमको मिडला एलिमेंट्स 3 9 ठीक अछि 4 5 देन 4 6 आसीबो ए इंटरसेक्शन बी रे 5 4 भी आसीबो 5 5 टा आसीबो नि 5 6 आसीबो 6 3 आसीबो 6 4 भी आसीबो 6 5 भी आसी जीवो बट आउ 6 6 आसीबनी कोन पे केलो एक्चुअली 6 6 टा बी सेट रे नाही बी इवेंट रे नाही तो हमरो ए इंटरसेक्शन बी मिली गला तो देखो ए इंटर एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 मिलला तो 8 मिली गला बस हमें रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी सेम तो फार्मूला अप्लाई करिवा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 8 अछि तो 8 बाय 36 है जीवो एन ऑफ एस तो 36 अछि एन ऑफ बी रे हमरो 30 थिला सी तो चेंज होबनी से 30 बाय 36 ही रहइबो तो 36 कैंसिल हे जीवो तो 8 बाय 30 रहला तो 2 रे कैंसिल करले 4 येला 15 तो 4 बाय 15 हमरो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ठीक अछि बुझियला जेमती फर्स्ट बिट कले एक्जेक्टली सेकंड बिट ही सॉल्व कले तो थर्ड बिट भी देखियो खाली हमें से इवेंट एटा को चेंज करिबा और इंटरसेक्शन भी जहां से वो सेटी पुट करके सॉल्व कले आंसर आसी जीवो तो थर्ड बिट भी मैं सॉल्व कर देबी थर्ड बिट तो थर्ड बिट अछि 6 अपीयर्स ऑन वन डे तमे लेट ने जो इवेंट ए तो ए इवेंट लो 6 अपीयर्स ऑन वन डे तो वन डे कला माने एग्जैक्टली वन डे माने वन एलिमेंट तुमरो 6 ही थिबो तो एग्जैक्टली वन डे कला माने फर्स्ट रे 1 1 रो 1 6 तो 1 6 मिलला जेतरे 6 अछि सेकंड रो रे 2 6 थिबो थर्ड रो रे 3 6 थिबो ठीक अछि फोर्थ रो रे 4 1 रो 4 6 तो 4 6 मिलला फिफ्थ रो रे 5 6 अछि और सिक्स्थ रो रे 6 1 रे 1 6 अछि 6 2 रे भी 1 6 अछि 6 3 रे भी अछि देन 6 4 रे अछि ठीक अछि 6 5 रे अछि 6 6 रे किंतु बोथ 6 अछि तो बोथ 6 ले कंसीडर करिबनी हमरो 6 अपीयर्स ऑन वन डे माने एग्जैक्टली वन प्लेस रे 6 थिबो तो हमको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एलिमेंट्स में निगला ठीक अछि और एटी तो तुम्हारा टू नंबर्स अपीयरिंग आर डिफरेंट सेटा सेम रहबो चेंज हेबनी देन हमें ए इंटरसेक्शन बी बाहर करे ए इंटरसेक्शन बी बाहर कले इथरे तो 30 एलिमेंट्स अछि सब 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ही नहीं
देखिए तुम ये किसी एलिमेंट सेम भी नहीं, दुटा एलिमेंट सेम नहीं, तमें तुम ए रे जहाँ भी एलिमेंट्स अच्छी ए इंटरसेक्शन बी रे सब ऑल एलिमेंट्स आसीज माने 1 6 आसीज 2 6 आसीब 3 6 आसीब 4 6 5 6 देन 6 1 6 2 ठीक अच्छे 6 3 तो एलिमेंट भी आसीगला 6 4 6 5 भी आसीज 6 4 एंड प्लस 6 5 ठीक अच्छे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो हमको 10 एलिमेंट्स मिला एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 10। तो फॉर्मूला अप्लाई करे से फॉर्मूला फर्स्ट बिट सेकंड बिट थर्ड बिट रे ए फॉर्मूला ही अप्लाई करिवो। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 10 अच्छी तो एन ऑफ एस तो 36 थिला से 36 भी अच्छी तो एन ऑफ बी इक्वल टू हमरो 30 तो ये 30 थिला फर्स्ट बिट भी 30 थिला सेकंड रे भी 30 थिला थर्ड रे भी 30 और डिवाइड बाय 36 तो 36 36 कैंसिल हो 10/30 इक्वल टू मिलला 1/3 तो हमारा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी मिलला 1/3। बुझिए क्वेश्चन तो डेफिनेटली एग्जाम पे भी इंपॉर्टेंट बट फर्स्ट बिट सेकंड बिट थर्ड बिट तुम केमती कर लेना यूजिंग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला। तो तुम्हें कि क्वेश्चन पढ़ला परे टिके आइडेंटिफाई करो सेटा को टाइप रो क्वेश्चन अछि यदि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी थीबो तले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला अप्लाई करी सॉल्व करले तुमको पूरा आंसर एग्जैक्ट आंसर ही मिल जेबो ठीक अछि। Number 8 in a class 30% of the students failed in mathematics ठीक है 30% failed in mathematics 20% of the students failed in English तो 20% failed in English ये given दे छी and 10% failed in both 10% both रे छी 20% English रे fail होइछन्ती 30% mathematics रे fail होइछन्ती इस हम given data student is selected at random तुमको one student ही choose करिवार अछि। फर्स्ट बिट अछि if he has failed in English what is the probability that he has failed in mathematics। देखो क्वेश्चन रे तुमको क्लियरली करना इवेंट ए मिल गला he has failed in mathematics और तुम्हारा ऑलरेडी सेकेंड इवेंट हैपेंड माने he has failed in English तो इवेंट बी अच्छी इवेंट ए अच्छी तो इवेंट ऑलरेडी हैपेंड अच्छी तमन हमें डेफिनेटली अप्लाई करिबा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशनल बी एटी हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी रो फार्मूला अप्लाई करिबा ठीक अछि। सेकेंड बिट अच्छी if he has failed in mathematics what is the probability that he has failed in English तो ये भी एक्जैक्टली सेम थी हमरो एटा इवेंट ए हे जेबो तो ए इवेंट ऑलरेडी हैपेंड तो येला इवेंट बी तो हमें सेकेंड बिट रे भी अप्लाई करिबा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ठीक अछि। और थर्ड बिट अछि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही हैज फेल्ड इन बोथ ये तो हमको डायरेक्ट दे छी 10% दे छी हमें 10% यूज कर दबा ठीक अछि। तो फर्स्ट बिट हमें कोन करिबा कि इवेंट चूज करिबा लेट तो लेट ने जीवा लेट ए बी द इवेंट that a student fell in तमरोटी मैथमेटिक्स अच्छी तो रिक्वायर्ड पार्ट में मैथमेटिक्स नवा फर्स्ट इवेंट बी बी द इवेंट दैट ए स्टूडेंट फेल इन तमरो हैपेंड पार्ट रे इंग्लिश अच्छी तो आम इंग्लिश यूज करिबा ठीक अच्छे। तमरो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशनल बी एस जीवो तो इक्वल टू फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय पी ऑफ बी ठीक अच्छे। तो ये पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कहला माने बोथ रे हमर 10% तो 10% अच्छी मैंने सपोज हमारा 100 स्टूडेंट्स इवे तो हमें 10% अच्छी तो हमें 10/100 डायरेक्ट यूज कर दवा ठीक अच्छे। तो हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मिला 10% और पी ऑफ बी तो बी मु यूज कर छी फेल्ड इन इंग्लिश तो इंग्लिश 20% अच्छी तो तुम्हें यूज करिबा 20% में 20/100 ठीक अच्छे। तो तुम्हें चाहिए लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी 100 नहीं भी सॉल्व करी परियो डायरेक्ट भी करिए जो किसी प्रॉब्लम नहीं तो ये 10/20 इक्वल टू मिलला 1/2 ठीक अच्छे। तो फर्स्ट बिट हमें जेमती सॉल्व कले सेकेंड बिट रे खाली इवेंट हमें ठीक चेंज करिबा तो ये करना हैपेंड जो हैपेंड पार्ट अच्छी फेल्ड इन मैथमेटिक्स अच्छी तो हमें खाली बी इवेंट को मैथमेटिक्स नहीं जीवा एटा को कौन करिया ना इंग्लिश नहीं जीवा इंग्लिश अच्छी तो लेट ए बी द इवेंट
that a student failed in English. तो मैं इंग्लिश नहीं लिखे ना, मोर रिक्वायर्ड पार्ट रे इंग्लिश अच्छी आउ गिवन पार्ट रे मैथमेटिक्स अच्छी. B be the event that a student failed in mathematics. ठीक है, तो हमारा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशनल बी. तो मैं यूज करिबा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशनल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय पी ऑफ बी. तो हियर पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो जहाँ थिला बोथ रे सेम रहबा, बोथ अच्छी मैंने 10%. तो मुझे कहली तुम्हें लेट भी नहीं पार, टोटाल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू 100 नहीं कि भी सॉल्व करिपार. अदरवाइज 10% अच्छी तो 10 बाई डायरेक्ट 100 मु कर दे. ठीक अच्छे, डिवाइडेड बाई पी ऑफ बी. तो बी मोर ये अच्छी मैथमेटिक्स, तो 30% फेल्ड इन मैथमेटिक्स. तो 30% 30/100. ठीक अच्छे, तो सिंप्लीफिकेशन ले 100 कैंसिल हो 10/30 इक्वल टू मिलला 1/3. तो 1/3 मिलला हमारा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी. कहाँ रहा सेकेंड बीट आंसर और 1/2 थिला फर्स्ट बीट आंसर. तो थर्ड बीटा में ये सॉल्व कर. थर्ड बीट तो सेमती किसी डिफिकल्ट पार्ट नहीं. तो थर्ड बीट अच्छी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही हैज फेल्ड इन बोथ तो हमारा 10% अच्छी. तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आर ई क्यू डी कर दे. रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी पी आर ओ बी तो इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. तो हमारा ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू हियर के अच्छे नो 10%. तो 10/100 आम डायरेक्ट यूज कर देवा 100. तो इक्वल्स टू 1/10 ला आंसर. तो तुम्हें चाहे नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू 100 नहीं भी सॉल्व करी पार, डायरेक्ट भी तुम्हें सॉल्व करी पार. ठीक अच्छे, Number 9. If A and B are two events such that PA given the 0.3, PB given the 0.4, P of A and B 0.6. तो हमको फर्स्ट बीट, सेकेंड बीट, थर्ड बीट, फोर्थ बीट सॉल्व करेगा. बट देखो P अच्छी, PB अच्छी, P of A and B अच्छी. P of A इंटरसेक्शन बीट हमको गिवन देनी. तो हम आगे से गिवन डेटा को यूज करके P of A इंटरसेक्शन भी बाहर करें. तो आप हमको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड बीट सोल्यूशन इजिली मिल जाए. ठीक अच्छे, तो P of A union B तो एडिशन थ्योरम अच्छी P of A union B इक्वल टू P of A प्लस P of B. एडिशन थ्योरम रा फॉर्मूला अप्लाई कले फर्स्ट ईयर थिला 11th रे P of A इंटरसेक्शन B ने P of A union B इक्वल टू PA प्लस PB माइनस P of A इंटरसेक्शन B. P of A union B हमको गिवन दे 0.6 अच्छी. PA ला 0.3 अच्छी प्लस 0.4 अच्छी माइनस P of A इंटरसेक्शन B. ठीक अच्छे, तो लेफ्ट को शिफ्ट कर देवा. P of A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 0.73 ये 4 अच्छे ना 0.7 माइनस 0.6 तो इक्वल टू हमको 0.1 मिलगला. तो P of A इंटरसेक्शन B मिलगला. देन हमें फर्स्ट बीट सॉल्व करेगा. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A कंडीशनल B तो यार फॉर्मूला अच्छे ना डायरेक्ट P of A इंटरसेक्शन B डिवाइड बाय P of B. तो हमें फॉर्मूला अप्लाई करेगा. तो ये तो 0.1 मिल जाए. P of B इक्वल टू 0.4 अच्छी. तो तुम्हें सॉल्व कला पर 1/4 मिला प्रोबेबिलिटी. ठीक अच्छे, सेकेंड बीट प्रोबेबिलिटी ऑफ B कंडीशनल A फॉर्मूला अप्लाई करेगा P of B इंटरसेक्शन A डिवाइड बाय P of A. P of A इंटरसेक्शन B, P of B इंटरसेक्शन A दीटा था इक्वल. तो ये ला 0.1 डिवाइड बाई P of A इक्वल टू 0.3 अच्छी. तो ये ला 1/3 आंसर. ठीक अच्छी. देन थर्ड बीट अच्छी प्रोबेबिलिटी ऑफ A कंडीशनल B कॉम्प्लीमेंट दे छे. तो से फॉर्मूला तो अप्लाई करिबा A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट डिवाइडेड बाई P of B कॉम्प्लीमेंट. ठीक अच्छी. तो A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट कला मैंने A माइनस B डिवाइडेड बाई P of B कॉम्प्लीमेंट कला मैंने 1 माइनस P of B. तो P of A माइनस B तो हम पाखे नहीं तो तापे तो फॉर्मूला अच्छी फॉर्मूला भी तुम यूज करी परिबो. तो दिस इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A माइनस P of A इंटरसेक्शन B.
तो मु फॉर्मूला अप्लाई कली पी ऑफ ए माइनस बी रो पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और डिवाइड बाय 1 माइनस पी ऑफ बी। पी ऑफ ए इक्वल टू 0.3 ए इंटरसेक्शन बी तो 0.1 अच्छी डिवाइडेड बाय 1 माइनस पी ऑफ बी अच्छी 0.4 ठीक अच्छी 0.3 माइनस 0.1 0.2 डिवाइड बाई 1 माइनस 0.4 0.6 तो ये 2/6 इक्वल टू मिलना 1/3 प्रोबेबिलिटी मैंने आंसर थर्ड बिट आंसर। सेमती फोर्थ बिट तो एक्जाक्टली सेमती सॉल्व करिवो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंडीशनल ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट डिवाइड बाई पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट ठीक अच्छी तो इक्वल्स टू पी ऑफ b minus a divided by 1 minus pa p of b minus a equal to formula apply करिबा p of b minus p of a intersection b divided by 1 minus pa so formula तो फॉर्मूला मन थी तुम इजिली सॉल्व करि परिबो नहले तुमरो एठी अटके जीवो p of b equal to 0.4 minus a intersection b is 0.1 divided by 1 minus pa pa 0.3 तो दिस इक्वल टू 0.3 यार डिफरेंस नहीं जीवो तो यार डिफरेंस 0.7 तो 3/7 मिल आंसर कह ना फोर्थ बिट रो तो ये तो खाली जस्ट खाली पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर टाइप रो बस खाली पी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी बाहर करियो देन फॉर्मूला अप्लाई करिके तुम सॉल्व कले इजीली तुम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो जीवो ठीक अच्छे। नंबर 10 तो जे नंबर 9 सॉल्व कर दे छी तो अपन 10 किछि भी डिफिकल्ट नो बहुत इजी अचीव तो 10 रे आउट के इजी कर दे छी तो एटा तुम निजे भी सॉल्व करि परिबो किछि प्रॉब्लम नहीं तो 10 रे छी a एंड b आर टू इवेंट्स सच दैट p a गिवन दे छी p b गिवन दे छी p ऑफ a इंटरसेक्शन b तो हमरो 9 रे टी p ऑफ a यूनियन b थिला बट 10 रे p ऑफ a इंटरसेक्शन b तो हमने क्वेश्चन ऑलरेडी के इजी हे गला ठीक अछि तो फर्स्ट बीट सेकंड बीट थर्ड बीट फोर्थ बीट 9 रे जहाँ थिला 10 रे भी से ही अच्छी किसी चेंज करनी तो 9 रे पी ऑफ ए यूनियन भी थिला तो मु पी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी बाहर कटली बट हमर एठी हमको दरकार नहीं ऑलरेडी पी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी गिवन दे छी त हमें और इजीली सॉल्व करि परियो सॉल्यूशन तो फर्स्ट बीट अछि पी ऑफ ए कंडीशनल बी तो फार्मूला अप्लाई कली पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो 0.2 अछि खाली जहाँ गिवन दे छी तुमको यूज करिवर अछि पी ऑफ बी तो 0.4 अछि ठीक अछि तो सॉल्व कले 2/4 इक्वल टू मिलला 1/2 तो हमको आंसर मिल गला फर्स्ट बीट 1/2 सेकंड बीट रे फार्मूला सी फार्मूला अप्लाई करिवो तो ये तो हमको 0.2 गिवन दे छी डिवाइड बाय पी ऑफ एला 0.6 अछि तो दिस इक्वल टू 2/6 इक्वल टू 1/3 मिलला बहुत इजी माने 10 टा और इजी अछि ना 9 रो तो थर्ड बीट सेमती तुमे फार्मूला अप्लाई करियो जेमती मु 9th रे अप्लाई कली पी ए गिवन दे छी 0.6 P of A intersection B 0.2 डिवाइड बाई 1 माइनस पी बी 0.4 तो मैं सॉल्व करिबा तो दिस इक्वल टू 0.4 डिवाइड बाई 0.6 मिलला तो ये ला 4/6 तो इक्वल टू 2/3 आंसर थर्ड बीट आंसर हमको मिलला 2/3 ठीक अच्छी तो 3 अच्छी फोर्थ बीट सेमती फार्मूला अप्लाई करियो पी ऑफ बी इक्वल टू तुमको 0.4 9 जदि बुझो ताले तुम 10 आराम से करि परिबो ए इंटरसेक्शन बी 0.2 1 माइनस 0.6 खाली सिंप्लीफिकेशन करिबा 0.2 तो 1 माइनस 0.6 0.4 तो दिस इक्वल टू 2/4 इक्वल टू 1/2 हला आंसर बुझियला तो 9 बुझे माने 10 तो पे किछि डिफिकल्ट न तुम आराम से सॉल्व करि परिबो ठीक अछि। नंबर 11 तो हमें क्वेश्चन नंबर 1 रू 4 रे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम फार्मूला अप्लाई करी सॉल्व कले क्वेश्चन नंबर 5 रू 10 सब हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी रे फार्मूला अप्लाई करी सॉल्व कले बट देखिए क्वेश्चन नंबर 11 रे तुमरा इंडिपेंडेंट रे फार्मूला अप्लाई हबो तो क्वेश्चन नंबर 11 अछि इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स तो हमको गिवन दे छी गिवन दैट ए एंड बी और इंडिपेंडेंट इवेंट्स ठीक है जी इंडिपेंडेंट इवेंट्स यदि इंडिपेंडेंट इवेंट्स अच्छी तो डेफिनेटली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी
इक्वल टू पी ए इंटू पी बी तुमको ये गिवन दे दे छे देन दे शो दैट फर्स्ट बिट अच्छी ए कम्प्लीमेंट एंड बी कम्प्लीमेंट आर इंडिपेंडेंट सेकेंड थर्ड भी प्रूफ करवा आगे फर्स्ट बिट तो प्रूफ करवा तो फर्स्ट बिट हमको प्रूफ कर अच्छी ए कम्प्लीमेंट एंड बी कम्प्लीमेंट आर इंडिपेंडेंट तो एक्चुअली हमको प्रूफ कर अच्छी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कम्प्लीमेंट हमको फर्स्ट बिट रे ए एक्सप्रेशन हमको प्रूफ कर अच्छे ठीक अच्छे तो आम एलएचएस तो स्टार्ट करवा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट यदि दिस हो ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट आर इंडिपेंडेंट प्रूफ हो तो यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ पी ऑफ ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी र कम्प्लीमेंट ठीक अच्छे तो मुझे अप्लाई कली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी र कम्प्लीमेंट देन कौन करी मुझे डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई कौन कली ना डी मॉर्गन्स लॉ मन पड़ी सेट्स रे थिला तो डी मॉर्गन्स लॉ एप्लाई कर देन कम्प्लीमेंट अच्छी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम्प्लीमेंट तो फॉर्मूला अच्छी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी तो ये फॉर्मूला अप्लाई करिए पी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम्प्लीमेंट इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए मुझे फॉर्मूला अप्लाई कर ठीक अच्छे देन अप्लाई करवा एडिशन थियरम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मो फॉर्मूला अप्लाई कर ली थी एडिशन थियरम ठीक अच्छे एडिशन थियरम तो दिस इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस माइनस प्लस ए जीवो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी खाली ब्रैकेट सॉल्व कर दे छे तो दिस इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो हमको गिवन दे छी यूजिंग 1 तो मु पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी कर देली ठीक अच्छे तो ये यूज कर इक्वेशन नंबर 1 यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 देन आम कौन करवा तो फैक्टराइज करवा तो एलएचएस तो आमर पी ऑफ ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट अच्छी तो दिस इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए तो थर्ड और फोर्थ रूप माइनस पी ऑफ बी कॉमन नहीं गए ठीक अच्छे तो ये 1 माइनस पी ऑफ ए नाउ 1 माइनस पी ऑफ ए कॉमन अच्छे तो कॉमन नहीं जीव तो हियर 1 ऐसे जीव माइनस पी ऑफ बी एस जीव दिस इक्वल टू 1 माइनस पी ए तो हमारा पी ऑफ ए कम्प्लीमेंट तो ये मुझे यूज कर फॉर्मूला इंटू पी ऑफ बी कम्प्लीमेंट देखा हमारे जहाँ दरकार था सी एक्सप्रेशन हमको मिलगला देयरफॉर हमें कंक्लूजन कौन दवाना ए कम्प्लीमेंट एंड बी कम्प्लीमेंट आर इंडिपेंडेंट देयरफॉर ए कम्प्लीमेंट एंड बी कम्प्लीमेंट आर इंडिपेंडेंट बुझिपारे सेमती आम सेकेंड भी थर्ड भी इजिली प्रूफ करि परिबा सेकेंड बिट तो सेकेंड बिट में प्रूफ करवा ए एंड बी कम्प्लीमेंट आर इंडिपेंडेंट मीन्स एक्चुअली हमको प्रूफ कर अच्छी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इक्वल टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी कम्प्लीमेंट यदि हमें ए एक्सप्रेशन प्रूफ कर दवा देन हमारा ए एंड बी डैश जहाँ बी कम्प्लीमेंट अच्छी आर इंडिपेंडेंट प्रूफ है जीव तो हम एलएचएस तो स्टार्ट करवा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इक्वल टू तो ए इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू ए माइनस बी तो हमें सेट्स का फॉर्मूला यूज कर ली तो दिस इक्वल टू पी ऑफ ए माइनस बी पाइन तो प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला अच्छी पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ठीक अच्छे फॉर्मूला अप्लाई कर लिए पी ऑफ ए माइनस बी तो पी ऑफ ए माइनस यूजिंग इक्वेशन 1 पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी पी तो ये मैं यूज कर इक्वेशन 1 यूजिंग इक्वेशन 1 ना कॉमन अच्छी पी ए तो पी ए कॉमन नहीं जीव 1 माइनस पी बी मिल रहा तो दिस इक्वल टू पी ए बट 1 माइनस पी बी इक्वल टू पी ऑफ ए कम्प्लीमेंट देखो तुमको एक्चुअली एक्सप्रेशन प्रूफ कर प्रूफ ही गला देयरफॉर ए एंड इटा बी अच्छी बी कम्प्लीमेंट ठीक अच्छे तो हमको से एक्सप्रेशन मिल गला देयरफॉर ए एंड बी डैश बी तो हमारा ए एंड बी कम्प्लीमेंट आर इंडिपेंडेंट देयरफॉर ए एंड बी कम्प्लीमेंट
आर इंडिपेंडेंट। जेमती आम सेकेंड बिट प्रूफ कले थर्ड बिट तो एक्जाक्टली सेमती प्रूफ हो। तो थर्ड बिट आमको प्रूफ करे ए कम्प्लीमेंट बी आर इंडिपेंडेंट मीन्स आमको प्रूफ कर पी ऑफ ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ऑफ ए कम्प्लीमेंट इंटू पी ऑफ बी। तो हमको ये एक्सप्रेशन टा प्रूफ कर ठीक अच्छे। तो आम स्टार्ट कर पी ऑफ ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी तो इक्वल टू तो पी ऑफ ये तो एक्चुअली बी माइनस ए बी इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट ला पी माइनस ए तो दिस इक्वल टू पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए कले भी करेक्ट हम ए इंटरसेक्शन बी कले भी करेक्ट हम तो दिस इक्वल टू पी ऑफ बी माइनस तो पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो इक्वेशन 1 यूज करिबा पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी तो मुझे यूज कर इक्वेशन नंबर 1 ने यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 ठीक अच्छे। तो पी ऑफ बी कॉमन मिलला तो कॉमन ने 1 माइनस पी ऑफ ए इक्वल्स टू पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ 1 माइनस पी ए इक्वल टू पी ऑफ ए कम्प्लीमेंट। देखो हमारा प्रूफ हो गला पी ऑफ ए कम्प्लीमेंट इंटू पी देयरफॉर ए कम्प्लीमेंट एंड बी आर इंडिपेंडेंट। तो प्रूफ बहुत इजी खाली फॉर्मूला प्रैक्टिस तुम इजिली देखिए प्रूफ कर ठीक अच्छे। Number 12. Two different digits are selected at random from the digits 1 through 9. तो हमको फर्स्ट रहते गिवन कर दीजिए ना 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 तो हमको 9 डिजिट्स गिवन दिए चाहिए। तो 9 डिजिट्स हमको चूज करिए अच्छी 2 डिजिट्स तो कितना चूज करिए ना 2 डिजिट्स हमें चूज करिए। तो लाइन रो हमको क्लियरली मिलगला नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस 9 रो मते 2 चूज करियर अच्छी तो 9c2 ठीक अच्छे। तो 9c2 हमको मिलगला नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस। देन फर्स्ट बिट हमें सॉल्व करिए। तो फर्स्ट बिट अच्छे इफ द सम इज इवन तो हमारा गिवन इवेंट अच्छी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 3 इज वन ऑफ द डिजिट सिलेक्टेड। तो हमारा जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इवेंट अच्छी 3 is one of the digit selected तो ये हमारा रिक्वायर्ड अच्छी ये हमारा इवेंट ऑलरेडी हैपेंड। यदि एमती किसी हमको क्वेश्चन मिलला तो हमें डेफिनेटली अप्लाई करिबा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला अप्लाई करे तो हमको इवेंट ए इवेंट बी एंड इवेंट ए इंटरसेक्शन बी दरकार देन हमें फॉर्मूला अप्लाई करि परिबा ना। तो फर्स्ट है कि इवेंट डिफाइन करिबा तो लेट नहीं चाहिए लेट ए बी द इवेंट ठीक अच्छे। तो event that one of the numbers selected is 3 from two different digits ठीक है। तो मैं इवेंट ये चूज करी इवेंट दैट वन ऑफ द नंबर्स सिलेक्टेड इज 3 हम फ्रॉम 2 डिफरेंट डिजिट्स तो हम जो दीटा चूज करे ता भीतर 1 डिजिट 3 होते वो तले हमर इवेंट ए रो एलिमेंट्स कोन बटे गेस करो जो 9 डिजिट्स रो में दीटा तो डिजिट चूज करिबा तो भीतर 1 डिजिट 3 होती वो यदि मो फर्स्ट डिजिट 3 नहीं गेली सेकंड डिजिट 1 ही परे 3 2 ही परे 3 तो के भी हेनी गोटी तो 3 अच्छी तो 3 4 भी है 3 5 भी है 3 6 भी है 3 7 भी है 3 8 भी है 3 9 भी है ठीक अच्छे। तो हमको नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए मिलगला 1 2 3 4 5 6 7 8 बट हमारा एन ऑफ ए दरकार नहीं क्या हमें फॉर्मूला अप्लाई कर हमको एन ऑफ पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई पी ऑफ बी दरकार। तो यार नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे दरकार नहीं हमें ये मेंशन करिया किसी दरकार भी नहीं। देन हमें इवेंट बी डिफाइन करिवा ठीक अच्छे। तो इवेंट बी है इवेंट दैट तो इवेंट बी है हमारा सम इज इवेंट दैट द सम ऑफ द डिजिट्स selected
इज इवेन ठीक अच्छे तो सम ऑफ द डिजिट सिलेक्टेड इज इवेन जो मु एन ऑफ बी एटी तुम एलिमेंट्स एमती बाहर करें तो आम नंबर ऑफ एलिमेंट्स बाहर करें क्या देख जी समटा आमर इवेन अच्छे यदि सम इवेन होची तो सम ऑफ टू ऑड डिजिट्स सेटा भी इवेन हम सम ऑफ टू इवेन डिजिट्स हेले भी हमें इवेन हम तो तमें आम दुईटा ऑड डिजिट रू जो ऑड डिजिट्स अच्छे से टू डिजिट चूज कले भी आमर समटा इवेन हम तो ऑड डिजिट्स 5 अच्छे तो मुझे 5 रू 2 चूज करदेली तो मोर समटा इवेन हो डेफिनेटली और भी हो पारे ना धर आम ऑड जो इवेन डिजिट्स अच्छी 2 4 6 8 जो 2 4 6 8 तो मुझे दुईटा भी डिजिट सिलेक्ट करी तार समटा भी डेफिनेटली इवेन हम तमें आम आइदर ऑड डिजिट्स रो दुईटा चूज करिबा और इवेन डिजिट्स रो दुईटा चूज करिबा तियला 4c2 ठीक अच्छे तो हमको एन ऑफ बी मिलगला तो सिंप्लीफिकेशन भी करदबा 5c2 को सॉल्व केमती करले बाइनोमियल थ्योरम रे 5 into 4 फॉर्मूला तो अच्छी तियला हमर शॉर्ट ट्रिक तो 1 into 2 रहइबा 4c2 equal to 4 into 3 divided by 1 into 2 तो एमती तो एलसीएम कैंसिल तो हो डेफिनेटली कैंसिल हो गले ये 5 into 2 10 हो प्लस 2 into 3 6 हो इक्वल टू हमको 16 मिलला ठीक अच्छे देन हमें कौन करीबा ना ए इंटरसेक्शन बी तो ए इंटरसेक्शन बी करना 1 डिजिट 3 होती वो समटा इवेन 1 डिजिट 3 होती वो समटा इवेन होतो तो मैंने एठी तो डेफिनेटली एलिमेंट्स थी तो या भीतर को एलिमेंट्स खेल देखा सैटिस्फाई करुची 1 डिजिट तो 3 होती वो एठी तो एलिमेंट्स अच्छे खाली समटा इवेन तो सम इवेन अच्छी 3 1 केस रे तो तुमर 3 1 टा 1 एलिमेंट है जीवो देन 3 2 तो हेनी 3 4 हेनी 3 5 हो समटा जमती इवेन होती 3 6 हेनी 3 7 हो ठीक अच्छे 3 8 हेनी 3 9 हो तो हमको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिलगला 4 तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू मिलगला 4 ठीक अच्छे देयरफॉर रिक्वायर्ड probability equal to हमारा probability of A conditional B ठीक है जी तो this equal to probability of A intersection B divided by probability of B P of A intersection B by P of B और भी तुम्हें अप्लाई करी परिबो N of A intersection B divided by N of S और divided by N of B डिवाइड बाय एन ऑफ एस ठीक अच्छे तो हमारा एन ऑफ एस तो डिनोमिनेटर अच्छी कैंसिल हो तो हमको मिलता एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय एन ऑफ बी तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो हमारा 4 अच्छे और एन ऑफ बी इक्वल टू 16 अच्छी तो 4 by 16 इक्वल टू 1 by 4 तो आंसर तो हमारा फर्स्ट बिट्र आंसर हो गला देखिए सेकेंड बिट्रे मुझे सॉल्व करी बहुत कले टे स्लाइटली चेंज आसो समटा इवेन थी सम ऑड आउ तो सब सेम अच्छे खाली इवेंट भी आम समटा ऑड करी सॉल्व कले तो सेकेंड बिट भी इजिली सॉल्व हो ठीक अच्छे सेकेंड बिट ना देखिए सेकेंड बिट फर्स्ट बिट बेसिक किसी डिफरेंस नहीं तो इफ द सम इज ऑड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 3 इज वन ऑफ द डिजिट सिलेक्टेड तो हमरो इवेंट ए जहाँ थी सेम थी रहबो सेकेंड बिट रे इवेंट हमें चेंज करबानी खाली इवेंट बी रे चेंज कन करबो ना इवेंट दैट द सम ऑफ द डिजिट सिलेक्टेड इज ऑड तेठी ऑड अछि ना समटा ऑड अछि तो हमें ऑड यूज करबो बस एते खाली चेंज हो तापर हमें एलिमेंट्स बाहर करके सॉल्व करबो तो हमरो जो इवेंट दैट द सम ऑफ द डिजिट सिलेक्टेड इज ऑड तो हमारा इवेन थिले हमें इवेन रू दुईटा चूज करते और ऑड रू दुईटा चूज करते बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी फाइंड करिबा एन ऑफ बी फाइंड करिबा तो हमरो समटा ऑड होची माने ऑड डिजिट रू तमे 1 चूज करिवो एंड इवन डिजिट्स रू 1 चूज करिवो देखियो तारा समटा डेफिनेटली ऑड हबो तले ऑड डिजिट्स हमरो 1 3 5 7 9 5 डिजिट्स अछि तमे 5 रू कोन करिवो ना 1 चूज करिवो एंड माने इनटू हबो तो इवन डिजिट्स 2 4 6 8 4 अछि 4 रू हमें 1 चूज करिवो 4c1 तो हमको मिलगला नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी देखियो यार सम कला माने ऑड डिजिट इवन डिजिट समटा ऑलवेज तुम्हारा ऑड ही हबो तो हमरा सम ऑड दरकार तमे ऑड रू 1 चूज करिवो इवन रू 1 डिजिट चूज करिवो तो 5c1 तो 5 यूजिंग फार्मूला 4c1 तो 4 5 into 4 इक्वल हमको 20 एलिमेंट्स मिलगला
देन ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी कौन ना 1 डिजिट 3 होती है समटा ऑड होती है, तो डेफिनेटली 80 तो मिल जाए हमको एलिमेंट्स ना, तो 1 डिजिट हमर देख 1 डिजिट 3 होती है समटा किंतु ऑड होती है, तो हमर 3 2 मिलगला फर्स्ट एलिमेंट देख सम ऑड अच्छी 3 तो गोटे डिजिट अच्छी सम ऑड अच्छी 3 4 भी 7 अच्छी तो 3 4 मिलगला 3 5 हेनी देन 3 6 हो 3 7 हेनी 3 8 हो ठीक अच्छे, तो सम 11 अच्छी 3 9 तो हेनी, तो हमको मिलला 1 1 2 देन 3 ये हमारा 4, तो 4 एलिमेंट्स मिलगला, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एटी हमको 4 मिलगला ठीक अच्छे। तो देन रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी सेम थी, तो फॉर्मूला अप्लाई करिए पी ऑफ ए कंडीशनल बी अप्लाई कले हमको एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई एन ऑफ बी मिलना, तो यार नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 अच्छी और एन ऑफ बी इक्वल हमको 20 मिली, तो 4 बाई 20 इक्वल टू 1 4 बाई ये कैंसिल हो 1 बाई 5 है हमारा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। तो सेकेंड बिट रे बेसिक किसी चेंज करनी खाली जस्ट इवेंट बीटा ये समटा ऑड करदेली देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड कर लिए फॉर्मूला अप्लाई कर लिए आंसर हो गला, यदि फर्स्ट बिट हो तो सेकेंड बिट ओबियसली हो देखो थर्ड बिट और फोर्थ बिट भी बेसिक किसी चेंज है नहीं, तो फर्स्ट बिट रे जहाँ थी ये इवेंट ए थिला, तो इवेंट एटा तुम ये माने तुम फर्स्ट इवेंट अच्छी और तुम रिक्वायर्ड रे कौन ना समटा इवेंट अच्छी, फोर्थ बिट रे इवेंट अच्छी थर्ड बिट रे ऑड देछि, तो फर्स्ट बिट सेकेंड बिट जेमती सॉल्व कले थर्ड बिट फोर्थ बिट भी एक्जाक्टली देखो सेमती सॉल्व करिबा, तो हमर सॉल्यूशन भी हो जाइबो। थर्ड बिट, तो थर्ड बिट रे बेसिक किसी डिफिकल्ट लगे फर्स्ट बिट सेकेंड बिट हो गला तो थर्ड बिट भी इजीली सॉल्व हो जाइबो, तो थर्ड बिट रे कौन देखिए इफ 3 इज वन ऑफ द डिजिट सिलेक्टेड, तो हमर ए इवेंट ऑलरेडी हैपेंड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम इज ऑड, माने सेकेंड बिट रे हमर जो इवेंट ए थिला तेबे एटा इवेंट बी हे जीवो और हमर एठी इवेंट बी थिला सेटा एबे इवेंट ए हे जीवो ठीक अछि, तो हमर जो इवेंट ए थिला थर्ड बिट रे सेटा तुमे इवेंट बी चूज करिबा और जोटा हमर इवेंट बी थिला तक हमें इवेंट ए करिबा ठीक अछि, तो हमर रिक्वायर्ड कोन अछि ना रिक्वायर्ड अछि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम इज ऑड, माने सम इज ऑड हम तार प्रोबेबिलिटी फाइंड करिबा ठीक अछि। मु खाली कोन चेंज कले थर्ड बिट रे इवेंट ए बी को चेंज कर दे छी, तो हमर इवेंट ए रो एलिमेंट से बाहर किसी दरकार नहीं हम फॉर्मूला तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई पी ऑफ बी अच्छी, तो हमर एन ऑफ बी मिलगला, तो क्लियर देखो एन ऑफ बी इक्वल हमको से 8 एलिमेंट्स थिला तो 8 मिलगला, ना ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करिबे, तो हमर 1 डिजिट 3 होती समटा ऑड होती, तो सम ऑड होची मैंने डेफिनेटली फर्स्ट एलिमेंट 3,2 तो 3,2 थी फर्स्ट एलिमेंट, देन 3 ऑड होची ना 3,4 भी आसीबो, देन 3 5 हेनी 3 6 आसीबो, 3 7 हेनी 3 8 हे जीवो नेक्स्ट एलिमेंट, 3 9 तो हेनी सम तो हमर ऑड दरकार, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल हमको मिलगला 4, देन हमें सेम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला अप्लाई करिबा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जहां अप्लाई हितला सेकंड बिट रे सेम फॉर्मूला, तो ये एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 4 मिलला और एन ऑफ बी इक्वल हमको 8 मिलला, बस हमें डिवाइड करिबा 1/2 हला रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हला आंसर ठीक अछि, बहुत इजी। सेकंड बिट हे गेले थर्ड बिट भी इजीली हे जीवो, फर्स्ट बिट हमें करिचे तो फोर्थ बिट भी देखियो हमरो इजीली सॉल्व हे जीवो। फोर्थ बिट देखो फोर्थ बिट रे इफ 3 इज वन ऑफ द डिजिट सिलेक्टेड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम इज इवन, तो फर्स्ट बिट है तो हमरो फोर्थ बिट आउ किछि डिफिकल्ट हबनी खाली छडी ए बीटा बी ए हे जीवो ठीक अछि, तो हमरो तो रिक्वायर्ड बिट रे प्रोबेबिलिटी दैट सम इज इवन, तो हमरो ए हला इवेंट दैट द सम ऑफ द डिजिट सिलेक्टेड इज इवन, तो मेटा इवन चूज करिवा ठीक अछि, तो हमरो जो गिवन इवेंट अच्छी जोटा हैपेंड 3 इज वन ऑफ द डिजिट सिलेक्टेड, तो हमरो बी टाला 3 इज वन ऑफ द डिजिट सिलेक्टेड, तो हमरो एन ऑफ बी तो जहां 8 थिला अगरु 8 थिला एबे भी से 8 रहिला ठीक अछि, तो ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी रे करना 1 डिजिट 3 होतिबो समटा किंतु इवन होतिबो, तो सम इवन होछि हमरो 3 1 ए एलिमेंट रो 3 1 रो सम तो हमरो इवन आछि,
देन 3 2 हेनी 3 4 हेनी 3 5 हो 3 6 हेनी 3 7 आसुची 3 9 हो तो हमको मिलगला कि 4 एलिमेंट्स 1 2 3 4 तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन भी 4 तो थर्ड बिट रे भी 4 थिला एबे भी हमरो 4 अछि देन बस रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जेमती हमें फर्स्ट बिट रे सेकंड बिट रे थर्ड बिट फोर्थ बिट रे भी सेम थिंग तुम अप्लाई करिवो तो अप्लाई कले तुमरो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन भी तो 4 अछि और डिवाइड बाय एन ऑफ बी इक्वल टू 8 अछि तो 4 by इक्वल टू 4/8 इक्वल टू 1/2 हला हमरो आंसर ठीक अछि तो जेमती हमें थर्ड बिट सॉल्व कले फोर्थ बिट भी एक्जाक्टली सेमती इजी बस खाली थरे गोटे दुईटा बिट कला परे आउसो तुमको इजी डेफिनेटली लगिवो ठीक अछि नंबर 13 तो 13 नंबर अच्छी इफ p a equal to 0.4 p of b conditional a equal to 0.3 p of b complement conditional a complement equal to 0.2 तो हमको ये सब गिवन दे छी बस फाइंड करे छी प्रोबेबिलिटी ऑफ a कंडीशनल b सेकंड बिट अच्छी b कंडीशनल a कॉम्प्लीमेंट अच्छी थर्ड बिट p of b अच्छी फोर्थ बिट p of a कॉम्प्लीमेंट अच्छी एंड फिफ्थ बिट हमें p of a यूनियन b सर p of a यूनियन b दरकार तो डेफिनेटली हम पाखरे p of a p of b p of a इंटरसेक्शन b दरकार p of a तो अच्छी p of b नहीं p of a इंटरसेक्शन b भी नहीं तो हमें जो गिवन कंडीशन देछि ये सब यूज करके सॉल्व करले हमको p of b p of a इंटरसेक्शन भी डेफिनेटली मिल जिवो ठीक अछि तापर हमें फर्स्ट बिट सेकंड बिट थर्ड बिट फोर्थ बिट फिफ्थ बिट सॉल्व करिबा तो p of b कंडीशनल a इक्वल टू 0.3 अच्छी तो यूजिंग फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ b इंटरसेक्शन a डिवाइड बाय p of a मैं फॉर्मूला अप्लाई करी तो दिस इक्वल टू 0.3 तो p of a तो हम पाखे 0.4 अच्छी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ b इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन b दिटा सेम a इंटरसेक्शन b इक्वल टू b इंटरसेक्शन a तो डिवाइड बाय 0.4 इक्वल टू 0.3 तो दिस इंप्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b इक्वल टू हमको 0.3 इंटू मिलना 0.4 इक्वल्स टू 0.12 हो गला ठीक अच्छे p of a इंटरसेक्शन b मिल गला देन सेकेंड कंडीशन यूज करिबा प्रोबेबिलिटी ऑफ b कॉम्प्लीमेंट कंडीशनल a कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू हमको 0.2 दे छी तो दिस इंप्लाइज फॉर्मूला अप्लाई कले p of b complement intersection a complement divided by probability of a complement equal to 0.2 तो ये 0.2 दे छी तो p of b complement intersection a complement तो हमें अप्लाई करिबा डी मॉर्गन्स लॉ तो डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई कले तो देसन हे जीव b यूनियन a रा कॉम्प्लीमेंट तो एटा हमर b यूनियन a रा कॉम्प्लीमेंट ठीक अछि तो डिवाइड बाय p of a complement ला 1 minus p of a equal to 0.2 तो p of a अच्छे तो दिस implies तो p of b union a रा कॉम्प्लीमेंट करला मैंने डेफिनेटली 1 minus p of b union a union b इज सेम तो मुझे a union b यूज कर दिली ठीक है डिवाइड बाय 1 minus p of a तो p करला मैंने प्रोबेबिलिटी तो दिस इक्वल टू 0.2 तो हमरो p अच्छी प्रोबेबिलिटी implies that 1 minus p of a union b तो p of a union b करला मैंने p of a plus p of b minus probability of a intersection b तो ये ब्रैकेट रहेगा डिवाइडेड बाय 1 minus p of a तो दिस इक्वल टू 0.2 देन हमें सिंप्लीफिकेशन करिबा 1 minus p of a तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो करिबा p of a इक्वल टू 0.4 अच्छी माइनस p of b तो p of b इक्वल टू तो हमको किछि मिलिनी p of b तो समझी p of b रहला माइनस अच्छे ना माइनस कर दे छी प्लस p of a इंटरसेक्शन b 0.12 अच्छी इक्वल्स टू 0.2 इंटू 1 माइनस p of a इक्वल टू 0.4 ठीक अच्छे मटे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके वैल्यू पुट कर दे छी तो दिस इम्प्लाइज ये ला 1.12 ये तो 1 माइनस 0.4 0.6 माइनस p of b plus 0.12 so this equal to 0.2 into 0.6 तो ये 0.6 0.12 तो ऐड हो गया 0.72 माइनस p of b
इक्वल टू 0.6 इंटू 2 12 अच्छी तो 0.12 तो दिस इम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू तो इधर राइट साइड को शिफ्ट कर ली लेफ्ट साइड को शिफ्ट कर ली 0.72 माइनस 0.12 तो सॉल्व हो गले तुम 0.60 0.6 हो गला ठीक अच्छे तो हमको पी ऑफ बी मिलगला तो पी ऑफ बी मिलगला मैंने डेफिनेटली थर्ड बीट आंसर हो गला देन हमें फर्स्ट बीट सॉल्व करवा तो फर्स्ट बीट तो सिंपल फॉर्मूला पी ऑफ ए कंडीशनल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय पी ऑफ बी पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो हम पाखे अच्छी ऑलरेडी वैल्यू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अच्छी 0.12 अच्छी डिवाइड बाय पी ऑफ बी तो 0.6 अच्छी तो दिस इक्वल टू तुम डिवाइड कर दब तो तुमको मिल जाए 0 पॉइंट ये तो एमती तुम डिवाइड भी करी डायरेक्ट ना 12/100 ये तो 12/100 इंटू होगा 10/6 ठीक अच्छे तो ये कैंसिल हो 2 तो दिस 20/100 इक्वल टू 0.2 ठीक अच्छे तो हमको मिलगला 0.2 देन सेकेंड बीट तो सेकेंड बीट अच्छी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंडीशनल ए कॉम्प्लीमेंट तो बी कंडीशनल ए कॉम्प्लीमेंट अच्छी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट डिवाइड बाय पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट तो दिस इक्वल टू पी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट तो बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट का नाम है दैट इज बी माइनस ए डिवाइड बाय पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट ला 1 माइनस पी ऑफ ए ठीक अच्छे देन फॉर्मूला अप्लाई करिबा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी दुटा को सेम अच्छे यूज कले किसी मिस्टेक हेनी तो 1 माइनस पी ऑफ ए देन हमारा पी ऑफ बी तो हम पाखे अच्छी पी ऑफ बी इक्वल टू 0.6 पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0.12 अच्छी और डिवाइडेड बाई 1 माइनस पी ऑफ ए इक्वल टू 0.4 अच्छी तो दिस इक्वल टू 0 पॉइंट तो ये लो 8 देन लो 5 माइनस 1 4 0.48 मिल गला डिवाइड बाई 0.6 मिल ठीक अच्छे तो ये लो 0.8 तो हमारा 0.8 ला सेकेंड बीट आंसर देन थर्ड बीट तो हमारा ऑलरेडी पी ऑफ बी मिडी से ना पी ऑफ बी इक्वल टू 0.6 तो ये हमारा 0.6 आंसर इटा हमारा सेकेंड बीटर आंसर इला थर्ड बीटर आंसर देन फोर्थ बीट रे बस पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट का नाम है 1 माइनस पी ऑफ ए तो दिस इक्वल टू 1 माइनस 0.4 इक्वल टू 0.6 है गला इला फोर्थ बीटर आंसर ठीक अच्छे देन फिफ्थ बीट रे पी ऑफ ए यूनियन बी रे तो फॉर्मूला 11th रे तुम्हें ऑलरेडी जानछे ना पी ऑफ ए पी माने प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पी ऑफ ए इक्वल टू 0.4 पी ऑफ बी इक्वल टू 0.6 मिला और ए इंटरसेक्शन बी तो 0.12 अच्छी है तो दिस इक्वल टू ये तो हमको 1 मिल गला 0.4 0.6 एंड गले 1 माइनस 0.12 तो दिस इक्वल टू 0.88 ठीक अच्छे तो 0.88 ला आंसर फिफ्थ बीटर आंसर बुझेगा खाली बस फॉर्मूला प्रैक्टिस थिले 13 नंबर तुम पे बहुत इजी है जीव Number 14. If PA equal to 0.6, P of B conditional A equal to 0.5. Find P of A union B अच्छी. Of when A and B are independent. तो हमको given condition दीजिए A and B are independent. Given that A and B are independent. ठीक है यदि इंडिपेंडेंट अच्छी तो यूजिंग फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी पी तो हमारा इंडिपेंडेंट कंडीशन पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी पी देन देखो जो गिवन कंडीशन दी पी ऑफ बी कंडीशनल ए तो दिस इक्वल टू 0.5 तो तुम टी प्रैक्टिस थी वो डेफिनेशन तो तुम डायरेक्ट करना दिस इक्वल टू पी ऑफ बी यूज करि परिबो ठीक है यदि न यूज करि परिबो तो ले फार्मूला अप्लाई कर दबो पी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाय पी ऑफ ए
तो दिस इक्वल टू 0.5 है जीवो implies that P of B intersection A equal to P of B into P of A divided by P of A equal to 0.5. तो ये सेम अच्छे कैंसिल है जीवो दिस implies P of B इक्वल टू हमको 0.5 मिलगला ठीक है प्रैक्टिस थी तो तुम्हें डायरेक्ट करना पी ऑफ बी कंडीशनल ए इक्वल टू पी ऑफ बी भी यूज करें तो इंडिपेंडेंट रही डेफिनेशन रखी लो ठीक अच्छे तो पी एफ ए तो हमको 0.6 देची बस हमको फाइंड करियर अच्छी पी ऑफ ए यूनियन बी देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू फॉर्मूला पी ए प्लस पी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पी ऑफ ए तो हम पाखे अच्छे हमें वैल्यू पुट करदेवा पी ऑफ बी भी तो अच्छे हमें वैल्यू पुट करदेवा बट ए इंटरसेक्शन बी रे कौन करवा ने कंडीशन यूज करदेवा पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी ठीक अच्छे तो दिस इक्वल टू 0.6 पी ऑफ ए वैल्यू अच्छी पी ऑफ बी वैल्यू 0.5 अच्छी माइनस 0.6 पी ऑफ ए तो और इंटू 0.5 ठीक अच्छे 0.5 अच्छे तो दिस इक्वल टू ये 1.1 माइनस तो 0.3 एस जीवो 30 मीन्स 0.3 ए जीवो तो 1.1 माइनस 0.3 इक्वल टू 0.8 मिलना तो 0.8 ला आंसर ठीक अच्छे।